दोस्तों 1 जनवरी 2025 से अगर आप कोई भी लग्जरी आइटम खरीदते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन जो दुकानदार है वो इनकम टैक्स को भेजेगा, जिसमें आपने आइटम का खरीदा, कितनी वैल्यू का खरीदा, आपका पैन और कई सारी चीजें भेजेगा। साथ में 1% का टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको उस लग्जरी आइटम पे। वीडियो उसी के ऊपर है कि क्या है पूरा माजरा और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जैसे डायमंड सेट, ज्वेलरी। अभी आप जाते हो 20 लाख रुपए दिए, ज्वेलरी खरीद ली, बात खत्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब केस लगता है तब इंक्वायरी आती है या ज्वेलरी जब पकड़ी जाती है तब आती है। अब आपकी ज्वेलरी जब आप आईटीआर भर रहे होगे तो 26A और TIS में दिखाई देगा कि आपने 20 लाख की ज्वेलरी खरीदी है। जैसे कैश डिपॉजिट था अब तक तो, है ना, बहुत सारे आइटम थे जो रिपोर्ट होते थे, अब लग्जरी आइटम ही होंगे। कैसे बताता हूं। 1 जनवरी 25 से अमेंडमेंट है, बजट 2024 में आया था दोस्तों प्रपोज ये, और लिखा गया था कि 1 जनवरी 25 से एप्लीकेबल होगा। यानी जब आप न्यू ईयर बोल रहे होगे तो न्यू ईयर में ही काम हो जाएगा आपका चीजों का। इसको जो बता रहा हूं, जो प्रपोजल आया वो क्या है, वो TCS को लेकर आया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, फुल फॉर्म है इसकी। सेक्शन जो है इसका 206C सब सेक्शन 1F के अंदर अमेंडमेंट आया है। उसके अंदर पहले से क्या था, मोटर व्हीकल के बारे में था दोस्तों कि आप 1% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब आप गाड़ी खरीदते हो, अगर गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ऊपर है। अभी फिलहाल ये था, यानी कोई व्यक्ति अगर गाड़ी लेने जा रहा है जो 15 लाख रुपए की है तो 15 लाख रुपए के ऊपर 15,000 का टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 15 लाख 15,000 पे करेगा वो उसको गाड़ी में। उससे क्या होगा, आपके 26A में दिख जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इस साल में 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, और आईटी कितनी भरेगा वो 5 लाख की, पकड़ा जाएगा, मैचिंग होगी। ये कंसेप्ट था। उनको लगा यार गाड़ी ही क्यों, और कोई आइटम क्यों नहीं, इतने लग्जरी आइटम खरीदते हैं। प्रपोजल दे दिया गया बजट में, जिसको 1 जनवरी से इफेक्ट कर दिया गया है 25 से, कि जितने भी अदर स्पेसिफाइड गुड हैं जो लग्जरी आइटम में आते हैं उसके ऊपर 1% का टैक्स एडिशनल कलेक्ट करना पड़ेगा जो बेचेगा। जैसे अच्छा 10 लाख से ऊपर है, बता दूं ये भी आइटम 10 लाख रुपए ऊपर है। नोटिफिकेशन अभी आ नहीं है क्या क्या आइटम है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब नोटिफिकेशन आएगी एग्जैक्टली वो भी बता दूंगा, लेकिन 90% तक जो बता रहा हूं वो ठीक है। जैसे दोस्तों घड़ियां, महंगी महंगी घड़ियां हैं, रोलेक्स की स्टार्टिंग ही 12-13 लाख रुपए से होती है। तो लोग क्या करते थे, ऑनलाइन पेमेंट कर दी या कहीं से जुगाड़ करके किसी को दे दिया, रोलेक्स की घड़ी खुद पहन ली। तो अब क्या होगा, अब आपके 26A में दिखाई देगा, अब आप बच नहीं पाओगे। आपसे क्वेरी पूछी जाएगी कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया पैसा। आईटीआर भर रहे हो 10 लाख रुपए की, सोफा 15 लाख रुपए का, रोलेक्स की वॉच 15 लाख रुपए की, और भी बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां हैं, 1-1 करोड़ की आती हैं घड़ियां। दूसरा बैग्स, महंगे महंगे बैग्स, हमारे तो लाइफ ही गुजर जाती है दोस्तों। मुझे लगता है मैंने शायद 1000 रुपए में पूरे स्कूल का पास कर लिया होगा बैग्स का, तब भी नहीं खरीदा होगा। आज की डेट में 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए के बैग्स आते हैं डायमंड्स वाले, वो भी रिपोर्ट होंगे। यानी कि लग्जरी लाइफ आप जियोगे तो आपको इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ेगा। ज्वेलरी और डायमंड सेट सबसे ज्यादा मुश्किल यहाँ दिक्कत आएगी दोस्तों। हम तो खैर नहीं खरीदते मिडिल क्लास, लेकिन ज्यादातर लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, कहीं और से पैसा चला जाता है। अब आप के 26A में दिखाई देगा और ITR से कंपेयर होगा। अब आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपने अलग तरीके से अदर सोर्स से ये चीजें खरीदी। जितना कमाओ उतना ही खरीदो, उतना ही खाओ, सरकार ये चाहती है। सेलिब्रिटीज की ड्रेस, कपड़ों की बात कर रहा हूं मैं, हम तो 2000 रुपये में पूरा तैयार हो जाते हैं, शादी हमारी 5-10 लाख में हो जाती हैं, इनके तो लहंगे लहंगे ही 15-15, 20-20 लाख के आते हैं। ये लोग क्या करते, सारा 2 नंबर का पैसा देते थे। अब क्या होगा, TCS काटना पड़ेगा, 1% टैक्स कलेक्ट करेगा जो उनको कपड़े बेचेगा, और वो इनके 26A में दिखाई देगा। अब इनको बताना पड़ेगा कि मेरा लहंगा का पैसा कहाँ से आया। तो ये चीजें हैं जो अब रिपोर्ट होंगी। आपकी लग्जरी लाइफ पे भी सरकार की नजर है। थोड़ा सा सिंपल रहिए, सुखी रहिए। दूसरी चीज जो ये TCS है दोस्तों, चाहे कार पे करता हो या इस पे कटेगा, वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से आपको उसका रिफंड मिल जाएगा जब आप ITR फाइल कर दोगे तो, अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता। अगर कोई टैक्स बनता है तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपकी सैलरी थी 16 लाख रुपए की, आपका एम्प्लॉय ने पूरा टैक्स काट लिया, आपने कार ली या कोई डायमंड सेट लिया, उसके ऊपर 1% TCS कट गया, तो आपका टैक्स तो पूरा कट चुका है। तो अब क्या होगा, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स तो पहले ही बनता नहीं था। कुछ टैक्स बनता होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा पर्पस क्या है,
ट्रेस करनी है सरकार को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, एफडी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, काफ़ी चीज़ों का ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। लेकिन ये कुछ चीज़ ऐसी थी जो डेली रूटीन की थी, सेल परचेज, ये कहीं भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी और आदमी लग्जरी लाइफ जी रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कोई लग्जरी लाइफ जी ले? रिपोर्टिंग तो हो उसकी, खरीदो मना नहीं है, लेकिन अपने पैसों से आईटीआर भर रहे हो 5 लाख रुपए की, गाड़ी है अपने पास मर्सिडीज, रोलेक्स की घड़ी है, बीवी गुच्ची का बैग लेके घूम रही है, डायमंड का सेट है, ऐसा कैसे? अब ये मैचिंग किससे होगा? आईटीआर से, आईटीआर से। अब जब आप अगले साल अपनी आईटीआर भरोगे तो 26 ईयर्स में अगर सीए पूछे कि भाभी जी आपके पास डायमंड सेट आपने लिया है 15 लाख रुपए का, पहली बात तो मुबारक हो, और ये लिया कहाँ से ये बता दो, और भाभी जी क्या कहेंगी? ये तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, चुपके से लिया था अपनी सेविंग से, ये कैसे आपको पता चला? तो थोड़ा सा आईटीआर भरवाते वक्त और कंसल्टेंट आईटीआर भरते वक्त इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखें, साथ में इसका सोर्स क्या है एक बार उसकी भी मैपिंग जरूर कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ सुझाव चाहते हैं मेरे लिए वो भी आप लिख दीजिएगा, मैं जरूर उन चीज़ों को फॉलो करूंगा। और इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें पता चलती हैं और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लोग बाद में आईटीआर जब आएगी अगले साल तब पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।